2025 चुनावी वर्ष से क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर? में दर्जनों चचरी का पुल है, बसघट्टा है, बरैठा है, डुमरी है, अतरार है, अमनौर है, बभनगामा है। 78 साल के बाद भी औराई विधानसभा वहीं पर है जहां पर पहले था, इसलिए एक बार बदलाव में गांव-गांव में लाइट लग रहा है। वो लाइट की कीमत मार्केट में 5 से 6 हज़ार रुपया, लेकिन वो उसका बिल जो बन रहा है वो 35 हज़ार का बन रहा है। विधानसभा में एक महीना के अंदर में 8 मर्डर हो चुका है। परसों ही एक मर्डर हुआ। गठबंधन का मुद्दा था और जिसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो तो खत्म। मुद्दा की तो भरमार है बिहार के अंदर, मुद्दा ही मुद्दा है। आज तक वो चीज़ को लागू नहीं किया। अभी चुनावी वर्ष चल रहा है तो लोगों को मतलब लुभाने के लिए लॉलीपॉप दे रही है। में मुसलमानों को दफनाया नहीं गया तो वहाँ आपके महागठबंधन के लोग कहाँ थे? कहाँ तक उनकी लड़ाई? अफसोस है मुझे, ये कहने में कोई ये नहीं है। जब ये सब मसले मसाइल आते हैं तो गठबंधन के नेता भी अपना सर छुपा लेते हैं। आदाब, आप देख रहे हैं 24 DVG। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी गर्मा गई है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत की दावा करने के लिए ताल ठोक रहे हैं। इसी दरमियान हमारे साथ अभी मौजूद है औराई विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी, महागठबंधन से जो प्रत्याशी से आफ्ताब आलम साहब। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। 2025 चुनावी वर्ष से क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर के? अब तो चुनाव बहुत करीबी है, अब 2-3 महीना रह गया है चुनाव के, और हम लोग तो लगातार 365 दिन ही, क्योंकि हम लोग जिस पार्टी से आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी है मान लें, तो 365 दिन ही जनता के सवालों पर लड़ती है। अब चुनाव का टाइम है तो थोड़ा सा उसमें तेज़ी आ जाती है और हम लोग चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो आप लोग का जो सीधे मुकाबला होगा अभी जो सत्ताधारी पार्टी है, यूँ कहें तो जेडीयू या एनडीए में बीजेपी, और उन लोगों से मुकाबला है और उनके पास मुद्दा है, राष्ट्रवादी मुद्दा है, और एक तरह से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और हमने बिहार बनाने का काम किया। आप लोगों के पास, यूँ कहें तो महागठबंधन के पास क्या कुछ मुद्दा है? देखिए, उनके पास जो भी मुद्दे हैं वो फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी आतंकवाद, और उन लोगों के पास शमशान कब्रिस्तान के अलावा उसके पास उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप सब कहीं पूरे बिहार की बात छोड़ दें, अगर आप सिर्फ औराई में आइएगा तो आपको सारे मुद्दे वहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि औराई में 10 साल से भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक रहे हैं कंटिन्यू, और बिहार में भी सरकार, सेंटर में भी सरकार, सांसद सब है। लेकिन जब आप औराई विधानसभा में एंट्री करिएगा तो आज भी लोग औराई विधानसभा के लोग जो हैं, जो लोग चचरी के पुल पर चलने को मजबूर है, लोग चांद पे जा रहे हैं, लेकिन जनता वहाँ आप जाके देखिएगा कि वहाँ भी आज भी दर्जनों चचरी के पुल हैं। आप पूरे विधानसभा में घूम जाइएगा, आपको सड़क सही नहीं मिलेगा, शिक्षा का व्यवस्था चरमरा चुका है, वहाँ पर स्कूल नहीं मिलेगा, वहाँ हेल्थ की सुविधाएँ मतलब जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और ये जो एनडीए की जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, ये तो समझिए कि पूरा भ्रष्ट करप्शन से लिप्त है। छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं कि अभी पंचायत में गांव-गांव में लाइट लग रहा है। वो लाइट की कीमत मार्केट में 5 से 6 हज़ार रुपया, लेकिन उसका बिल जो बन रहा है वो 35 हज़ार का बन रहा है। बिहार के अंदर पुल बन रहा है, वो पुल गिर जा रहे हैं। अभी आपके कटराई में पुल बन रहा है गंगिया नवादा के बीच में, वो पुल बनने से पहले वो पुल फट गया। तो इस सरकार में जनता देख चुकी है। जब मुद्दे की बात होती है तो उसको कागज़ में उलझा दिया जा रहा है। जनता समझ रही है, क्योंकि इस राज्य में जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। आज भी गरीबों को राशन कार्ड से नाम काट दिया गया, आज भी गरीबों को पक्का मकान नहीं है, आज भी गरीबों को ज़मीन नहीं है। तो फिर यहाँ तो बिहार में मुद्दा ही मुद्दा है। आप अपराध का ग्राफ आप तो देख ही रहे हैं, हर दिन मर्डर हो रहा है। मेरे विधानसभा में एक महीना के अंदर में 8 मर्डर हो चुका है। परसों ही एक मर्डर हुआ है, परसों एक 22 साल के बच्चे को मार के फेंक दिया। अच्छा, एक तरह से देखा जाए तो आप लोगों के पास जो मुद्दा था, एक तरह से आप लोगों ने कहा कि हमने वृद्धा पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे, तो नीतीश कुमार जी उसको भी बढ़ा दिए। फिर आप लोगों ने लड़ा कि डोमिसाइल नीति लागू होगा, उसको भी नीतीश कुमार। तो एक करके जो भी महागठबंधन का मुद्दा था और जिसके लिए आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो तो खत्म होता जा रहा है। हम लोग का आज भी पेंशन का मुद्दा है। हम लोगों की मांग है महागठबंधन की 2500 रुपया किया जाए। 1100 रुपया में क्या होने वाला है? वो जो है वो तो समझिए कि ऊँट के मुँह में जीरा की बात है। तो और हम लोग की पार्टी महागठबंधन जो है तो शुरू से ही प्रेशर बनाई हुई थी कि इन मुद्दों को लाया जाए। तो इन्होंने जो किया है 1100 रुपया, 1100 के आधार आपको झारखंड में चले जाएगा, वहाँ 2500 रुपया पेंशन है। और ये राशन कार्ड में नाम जितने का जोड़ा गया था उनका नाम भी काट दिया गया। तो मुद्दा की तो भरमार है बिहार के अंदर, मुद्दा ही मुद्दा है। आज तक वो चीज़ को लागू नहीं किया। अभी चुनावी वर्ष चल रहा है तो लोगों को मतलब लुभाने के लिए लॉलीपॉप दे रही है सरकार। अच्छा, एक तरह से आते हैं औराई पे आते हैं। औराई विधानसभा से आप पिछले मतलब चुनाव भी लड़े, तो अभी औराई का क्षेत्रीय मुद्दा क्या सब है? औराई का सबसे बड़ा क्षेत्रीय मुद्दा है कि औराई विधानसभा आज़ादी के 78 साल के बाद भी अभी तक चचरी मुक्त नहीं हो सका है। आज भी औराई में दर्जनों चचरी का पुल है, बसघट्टा है, बरैठा है, डुमरी है, अतरार है, अमनौर है, बभनगामा है, परसामा है, ये सारे जगह आज भी जाइएगा चचरी का पुल है। आज भी अफसोस की बात है कि नहीं बना जंगल पंचायत के डुमरी गाँव में, तो लोगों ने चंदा करके टेम्पोररी लोहा का पुल बनाया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जब जनता मिलने जाती है तो कहते हैं कि भाई वो मियाँ का गाँव है, हम वहाँ पर पुल नहीं देंगे। वहाँ का विधायक निकम्मा बोलता है, वो मुद्दा है। आपको वहाँ पर पूरे आप औराई विधानसभा घूम जाइएगा, सड़क नहीं मिलेगा आपको सही से, चलना लोगों को दुश्वार हो चुका है। पूरी विधानसभा में घूम जाइएगा, आज भी स्कूल, आज़ादी के 78 साल भी बच्चे आज भी दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं, झोपड़ी में स्कूल चल रहा है, बिल्डिंग नहीं है वहाँ पे।
आज भी वहाँ पर जितने भी हेल्थ सेंटर हैं सारे बंद हो चुके हैं। आज भी औराई के जब आप हेल्थ सेंटर में जाइएगा तो वहाँ आपको सही से दवाइयाँ नहीं मिलेगी। आज भी आप औराई में चले जाइएगा, अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है या आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, बिना पैसा के आपका काम नहीं हो सकता है। गरीब परेशान है। लेकिन नीतीश कुमार तो लगातार कह रहे हैं कि हमने सड़क बनाने का काम किया, पुल बनाने का काम किया, और आप उस पर आप आके देख लेना औराई में कहाँ सड़क बन गया है। आप, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप चले जाइए लखनपुर, आप चले जाइए धरड़वा, आप चले जाइए गाँव रोड का काम चंगेल, काम चल रहा है। काम नहीं, ये एक रोड बना नहीं, उसका शिलान्यास हो रहा है। कितना का बन रहा है कोई पता नहीं है। चंगेल में मलियाबारी चले जाइए, 40 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको पैसा कागज पर खत्म कर लिया। बेचारा गरीब है, वो कीचड़ में हिल के जा रहा है। कितना आपको हजारों मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक कुछ नहीं हो सका। आप औराई में चले जाइएगा, आप जाकर देख लीजिए, ग्राउंड लेवल पे आप चले जाइए, बसंत में चले जाइए, वहाँ रोड की स्थिति क्या बनी हुई है। वो आप समझिए कि पानी लगा रहता है 24 घंटा, 365 दिन पानी लगा रहता है। अच्छा, चूंकि आप मुजफ्फरपुर जिला की बात करें तो अभी हाल फिलहाल में मुजफ्फरपुर जिला का मुद्दा था जो कब्रिस्तान में मुसलमानों को दफनाया नहीं गया, तो वहाँ आपके महागठबंधन के लोग कहाँ थे, कहाँ तक उनकी लड़ाई लड़ी गई? देखिए, ये जो सरकार, जो डबल इंजन की जो सरकार है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है। मैंने आपको शुरू में कहा कि ना, ये लोग शमशान, कब्रिस्तान, इसी पे जनता को बरगलाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। वो जो कब्रिस्तान के मामले में जो आप कह रहे हैं, तो वो कब्रिस्तान बहुत पुराना कब्रिस्तान है, और वहाँ जो सीओ जो है वो समझिए कि पूरा भाजपा के ही इशारे पर, रामसूरत के इशारे पर ही काम कर रही है। जो वहाँ का विधायक है उसी के इशारे पर वहाँ काम करती है। तो अब वहाँ जनता उसको वहाँ समझ चुकी है, उसने कोई काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, तो उसको मुद्दा क्या चाहिए? तो वो कब्रिस्तान का मुद्दा लेके आ जा रहा है। वो वहाँ सिर्फ मेरे गाँव में नहीं, उन्होंने बसंत में, त्योहारा में, आपको त्योहारा पंचायत में घड़ी है वहाँ, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं कोकिलवाड़ा के अंदर में, ये सारे जगह पर लोगों ने उस मुद्दा को उठाने की कोशिश की। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता जान रही है कि ये झांसे में अब जनता आने वाली नहीं है। सर, लेकिन आप लोग क्या किए, कहाँ तक लड़ाई लड़ रही कब्रिस्तान की मुद्दा, खास करके क्योंकि अल्पसंख्यक का वोट तो आप लोगों को चाहिए, लेकिन अल्पसंख्यक का अगर मुद्दा है तो वहाँ तो हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। ट्रिब्यूनल में मामला, हाई कोर्ट में है, खेल का मैदान बना के गठबंधन के बड़े नेता कोई भी ये मुद्दा नहीं उठाया। अब देखिए, वो माइनॉरिटी का जहाँ तक बात आता है तो वहाँ पर कोई भी बहुत सारी पार्टियाँ जो हैं मौन हो जाती हैं। उनको लगता है कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, लेकिन मुद्दा है तो लड़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि माइनॉरिटी का एक पूरा एक मुश्त वोट जो है वो गठबंधन को मिलता है। लेकिन जब अफसोस है, मुझे कहने में कोई ये नहीं है, जब ये सब मसले मसाइल आते हैं तो गठबंधन के नेता भी अपना सर छुपा लेते हैं, मुंह छिपा लेते हैं, उस वक्त कोई नज़र नहीं आते हैं। और आई का ही जो आप जिस कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, जहाँ का मामला है, वहाँ पर हमने राजद से लेकर कांग्रेस के लेकर सब नेताओं को मैंने कॉल किया, लेकिन कोई नहीं आया, कोई सामने नहीं आया। और मैंने सिर्फ यही जवाब गवर्नमेंट से मांगा, क्योंकि वहाँ पब्लिक से लड़ाई नहीं है, वो वहाँ के जो विधायक है वो इसके इशारे पे वो काम हो रहा है। मैंने पूछा, क्योंकि प्रशासन ने आके रोका, मैंने पूछा कि आप क्यों रोक रहे हैं, आप मुझे एक स्टेटमेंट दे दीजिए, आप रिटर्न में लिख के दे दीजिए। उसको 10 घंटा लग गया लिख के देने में। 1 बजे से डेड बॉडी रखा हुआ, 10 बजे रात में उन्होंने लिख के दिया। ये बड़े अफसोस की बात है, और दूसरी जगह दफन करना पड़ा, क्योंकि यही तो मुद्दा है उन लोगों के पास। ये तो चाहते हैं कि इसी पर बरगला के गरीब जनता का वोट ले लें, उसके बाद जब जीत जाएंगे तो फिर अपना। अच्छा, आखिरी सवाल, चूँकि आप चुनाव लड़ चुके हैं पिछली मरतबा, इस मरतबा क्या कुछ तैयारी है औराई विधानसभा में आपकी तैयारी? देखिए, मेरी तैयारी पहले भी थी और अभी भी है। मेरा जो मुद्दा पहले भी था, आज भी वही मुद्दा है, क्योंकि आज भी औराई विधानसभा चचरी मुक्त नहीं हो सका है। आज भी वहाँ रास्ते की समस्या है, आज भी वहाँ पर हेल्थ की समस्या है, आज भी वहाँ पर क्या बोलते हैं गरीबों का 5 स्पिल ज़मीन नहीं है। आप जब वहाँ बागमती का जो पुनर्वास बांध बना उसमें गरीबों को अभी ज़मीन नहीं मिला। आप चले जाइएगा औराई विधानसभा के अंदर, अतरार, अमनौर, डीजीवर, सैलाबल्ली, आप सारे जगह चले जाइएगा, आप कहीं भी दलित की बस्ती में आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आज भी बिजली नहीं मिलेगा आपको। बहुत सारे गरीब हैं जो वहाँ पर माझी समुदाय से आते हैं, पासवान समुदाय से आते हैं, राम समुदाय से आते हैं, उनको रहने के लिए घर नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को क्या कुछ अपील रहेगी? हम अपने विधानसभा की जनता को यही कहना चाहते हैं कि आप जात पात धर्म से उठकर एक बार आप मौका दीजिए, क्योंकि आज़ादी के 78 साल के बाद भी औराई विधानसभा वहीं पर है जहां पर पहले था। इसलिए एक बार बदलाव करिए, और जो मुद्दा को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़े हैं, हमारी पार्टी लड़ी है, विधानसभा में आवाज़ उठाई है, आज भी वो मुद्दा, उसी मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि एक आदमी को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ये बुनियादी चीज़ें आज भी औराई विधानसभा की जनता को नहीं मिल रही है।